खुश है? आज का दिन प्रभु ने दिया है ना। प्रभु ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, उससे अब गेस करना मेरा टॉपिक क्या है। एक बार एक गांव था एंड गांव में एक चरवाहा था और उसकी ना 100 भेड़े थे एंड वो अपने भेड़ों से बहुत प्यार करता था। वो रोज गिनता था कि मेरी भेड़ कम तो नहीं हो गई, कोई चला तो नहीं गया। बहुत चिंतित रहता कि मेरी भेड़ कम ना हो। रोज देखता था, बहुत प्यार करता था, बहुत रक्षा करता था। एंड एक दिन आया जब रात हुई, तब वो गिन रहा था कि उसकी भेड़ें सब सही गिनी जैसे रोज वो गिनता था, बट एक मिसिंग था। 100 भेड़ में से 99 भेड़े थे। वो बहुत चिंतित हो गया कि मेरी एक भेड़ किधर चली गई, कैसे चली गई, मतलब बहुत बहुत टेंशन में आ गया। उसने चरवाहा ने क्या किया, अपनी जो एक भेड़े थी उसको सुरक्षित रखा एंड जो 99 भेड़े थी उसको सुरक्षित रखा एंड जो एक भेड़े थी वो चरवाहा उसको ढूंढने चला गया। एंड वो रात हो रहा था बट उसने ये नहीं देखा कि रात हो रहा है, वो बस ये था कि मेरी एक भेड़ मुझे मिल जाए। 99 भेड़े उसके पास थी बट वो एक भेड़े के लिए ये कर रहा था कि नहीं, मुझे मेरी एक भेड़े मिल जाए। जैसे जैसे वो जा रहा था जंगल में एंड बहुत चिंतित था, वैसे उसको एक कॉर्नर पे एक भेड़े उसकी दिखी। वो बोला कि अरे तो मेरी भेड़े। वो जैसे नजदीक गया तो वो उसकी भेड़ थी। वो एकदम शांति से कोने में बैठी थी, डरी हुई थी। एंड वो चरवाहा ने उसको अपने पास लिया एंड अपने पास लेकर उसको अपने साथ लेके गया और जो 99 भेड़े थे वो 100 कंप्लीट हुई। तो इससे मेरा टॉपिक है कि प्रभु हमारा एक अच्छा चरवाहा है। प्रभु हमें हमारे नामों से जानता है। प्रभु ये नहीं देखता कि हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, हम क्या चीज करते हैं। प्रभु बस ये देखते हैं कि यार मेरे बच्चे मेरे पास लो। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नाम होंगे, बट प्रभु बस ये, प्रभु को हमारे नाम पता है। अभी कोई भी कितना भी एजुकेटेड हो बट उनको सबके नाम याद नहीं रहेंगे, बट भी किस किस को थोड़े बहुत बोलते ना स्पेसिफिक लोगों के याद रहते हैं। बट प्रभु को हमारे नामों, हम हमारे नाम से पहचानते हैं। हमारे बाल भी गिने हुए, कोई नहीं गिनता, मतलब कोई गिन ही नहीं सकता बाल हमारे, बट प्रभु ने हमारे गिने हैं। प्रभु हमारे इतना महान है, हमें इतना प्यार करता है। प्रभु ने हमारे लिए सूली पे अपना प्राण दिया। क्यों? क्योंकि हम जीवन पाए। आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे। हाँ, और एक बात, अभी जो स्टोरी मैंने बताई उसमें से मुझे आप सबसे पूछना है कि हम वो जो भेड़ जो गुम हो गई थी, क्या हम उनमें से है? मैं भी हूँ, मैं भी गुम हो गई थी, बट प्रभु ने अपने पास बोले ना, प्रभु एक मतलब है ना कि बुलाए हुए बहुत कम है बट चुने हुए बहुत, बुलाए हुए बहुत ज्यादा है बट चुने हुए बहुत कम है। तो प्रभु ने आज हम लोग यहाँ पर गेट टुगेदर हुए, क्यों? क्योंकि प्रभु की महिमा करने के लिए। तो प्रभु ने हमें यहाँ पर बुलाया कि प्रभु हम एक साथ उनकी महिमा करें। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, संडे है, पार्टी, मॉल, मूवीज ये सब करने गए होंगे, अपने घर में बिजी, कोई कितने सारे लोग हैं, बट आज सब लोग ने टाइम निकाल के चर्च आए। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु ने हमारे लिए जान दिया, सब दिया। तो हमारे पास एक ही दिन रहता है, संडे। तो संडे को हम ऐसा है कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, सब साथ में करते हैं। अभी जो टॉपिक ये था, स्टोरी था, हम घूम हो गए, मैं भी घूम हो गई थी, बहुत घूम हो गई थी, ज्यादा ही घूम हो गई थी। बट प्रभु ने बोलते ना, आज का ही दिन है, मैं भी 2 चर्च अटेंड कर रही हूँ, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। घूम भी हो गए ना, कोई बात नहीं, प्रभु हमारा इतना महान है। वचन दिखाएगी दूसरों को क्षमा करो, तो हमें क्यों नहीं क्षमा मिलेगी? अगर हम प्रभु को मांगेंगे तो प्रभु क्यों नहीं हमें, अगर बोलेंगे प्रभु मुझसे गलती हो गई, सॉरी, बट दोबारा नहीं करना, सॉरी एक बार होता है। तो अगर बोलेंगे, बट प्रभु बार बार नहीं मानते। इंसान ने एक बार बोल के बोलेंगे अरे अभी तो सॉरी बोला, फिर गलती, बट प्रभु वो नहीं देखता। अपन कितने बार प्रभु के पास माफी मांगे, प्रभु हमारी सुनेगा। प्रभु बोलता है तुम मेरे से मांगो, मत्ती का 7:7 में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो परमेश्वर का वचन नहीं कहता है मांगो, तुम घूम हो गए हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे। पहला यूहन्ना 10:11।
the shepherd. The good shepherd lie down his life for the sheep. I am the good shepherd. प्रभु हमसे क्या कहता है? मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। प्रभु हमसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, मैं बहुत अच्छा चरवाहा हूँ। दुनिया में हम गाइडेंस ढूंढते, ये करते वो करते, बट प्रभु को मान के देखो, प्रभु बहुत महान है। हिंदी में पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। परमेश्वर क्या बोलता है? प्रभु हमारे लिए प्राण दे। कितने साल पहले बोलते ना, प्रभु ने ये नहीं देखा कि मेरी जान जा रही है लोगों के लिए, बट उन्होंने ये सोचा नहीं, मैं इनसे प्यार करता हूँ। आजकल जो एक दूसरे से प्यार भी करते हो ना, वो अपनी जान किसी के लिए कोई नहीं देता, बट परमेश्वर हमारे से इतना 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 प्यार करता है कि वो हमारे लिए अपना जान दिया है। अभी अच्छा, मैं और एक चीज पूछूंगी, परमेश्वर ने अपना प्राण हमारे लिए क्यों दिया? ठीक है सर, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, सही। और परमेश्वर हमारे पापों को मिटाने आया ना। अभी हम वचन के द्वारा देखेंगे यूहन्ना 10:10। The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. हिंदी में चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ये जो चोर होता है वो चोरी करता है ना, बहुत चोरी करता है। एंड प्रभु क्यों आया इस पृथ्वी पे? क्योंकि वो हमें अनंत काल का जीवन दे। प्रभु हमें अनंत काल का जीवन क्यों देना चाहता है? प्रभु को क्या मिलेगा हम अगर अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी बेटा बेटी कहा है। तो परमेश्वर इसलिए हमसे इतना प्रेम करता है, उन्होंने अपनी जान हमारे लिए इसलिए दी कि हम उसकी काम करें, हम उसके आगे इतना बड़े कि पूछो ही मत। मेरी एक दवाई है, मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं एक हफ्ते से स्टडी कर रही हूँ एंड अभी इतना अच्छा हो गया हॉस्टल में कि मेरे को मेरी एक फ्रेंड मिल गई आफिया करके, एंड वो इतना परमेश्वर को मानती है। वो रोज हमारे रूम में 11 बजे नॉक करके बोलते चलो प्रार्थना करेंगे। हम लोग 3 लड़की लोग मिलके हम लोग प्रार्थना करते। पहले वो अकेली थी प्रार्थना करने, फिर मेरी एक फ्रेंड आई, फिर मैं आई। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि बोलते ना कभी भी प्रभु का भवन कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। और हमारा तो एक ही मन है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, अभी वो और क्रिश्चियन तो बहुत है, बट हर एक अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई प्रभु को नहीं मानता है, कोई नाम का क्रिश्चियन होता है, तो ऐसा भी होता है। हम बैठे थे तो मेरे पास ना 6 टॉपिक्स थे। मैं सोच रही थी संडे से सोच रही थी एक्चुअली मैं पास्टर को बोलूँगी और मैं प्रीच करूँगी। तो मैं बैठी थी, 6 टॉपिक्स थे, तो मैं सोची मैं कौन सा करूँ। तो ना मेरी फ्रेंड ने बोला तू एक काम कर, तू ना प्रभु से पूछ। मैं बोली प्रभु से पूछूं? कैसे पूछूं? प्रभु तो बात ही नहीं करता मुझसे। तो बोलते ऐसा नहीं होता यार, करेगा प्रभु। मुझे नहीं करता प्रभु, नहीं करता। मुझे से आवाज़ नहीं आती, जो मेरे मन में लगता है मैं वही करती हूँ। अभी जो भी मैंने लास्ट प्रीचेस किए हैं वो अपने मन से किए, प्रभु ने मुझे कुछ नहीं बोला, सच बता रही हूँ। बट ये टाइम जब मैं प्रीच कर रही थी ना, मैं बैठी थी तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि प्रार्थना का थोड़ा अलग करे तरीका, क्योंकि हम हमारे लिए प्रार्थना करते थे, हमारे एग्जाम चल रहे, प्रभु हमारी मदद कर। बट फिर हम लोग को रियलाइज हुआ कि हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो कोई फायदे का नहीं, दूसरों के लिए करेंगे तो प्रभु हमें देगा। तो हम लोग ने हमारा प्रेयर का ढंग तरीका सब अलग कर दिया। तो मैं बैठी थी तो मैं सोची, मेरे में अंदर से एक आवाज़ आई कि जो मेरे साथ गलत किए, जो मेरे दुश्मन है ना, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। मैं साइड में जाने के मेरी फ्रेंड को पूछी कि मेरे को ना ऐसे प्रे करना है। तो बोली देख अभी क्या बोलूँ मैं तुझे, तेरे दुश्मन के लिए तू प्रे करेगी? मैं बोली हाँ करूँगी। तो मैं गई, मैंने आफिया को ऐसे शेयर किया कि मेरे को करना है। वो बोली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कैसे हमारे एक के साथ लड़ाई हो गई तो हम ये सोचते कि नहीं अभी वो खत्म, बोलते ना सब जगह से तो हटा देते, बट हम प्रार्थना करना कभी कभी भूल जाते। भले हम उनसे बात करें या ना करें, कुछ भी हो, बट पता नहीं अंदर से आवाज़ आई। तो पता मुझे क्या बोलती, तूने क्या बोला था अभी 1 सेकेंड पहले? प्रभु तो मुझसे बात ही नहीं करता है। आई ना बात किया ना प्रभु ने,
प्रभु ने बात किया, मैं इतनी खुश हो गई ना। तो मैं प्रार्थना किया, सब किया। फिर उसके बाद एक हफ्ते से मैं स्टडी, अभी जितना टाइम खुद को नहीं दे रही उतना प्रभु को दे रही हूँ मैं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। एंड जब मैं यहाँ पर रहती थी तो बाइबल सच्ची बता रही मैं प्रभु से बहुत भागती थी। बट आज ऐसा दिन आ गया ना, मैं सेंटा क्रूज में एक चर्च अटेंड करी, फिर वहाँ से घर आई, फिर अभी ये चर्च अटेंड कर रही हूँ और प्लस प्रीच भी कर रही हूँ। और कल भी मैं लाइट हाउस प्रेयर अटेंड की, उसमें भी हम लोग 2 घंटा वर्शिप किए, वचन था, सब था। मतलब इतना मजा है ना प्रभु में कि पूछो ही मत। मोबाइल पे होता है, मोबाइल कुछ नहीं होता है। मोबाइल में यूट्यूब देखती थी, रील स्क्रॉल करती थी। अभी पता है क्या कर रही हूँ, मेरे नोट्स भर गए मोबाइल में वचन से। अभी एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:27। Mercifully listen to my voice. I them indulge life and they shall never. मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। परमेश्वर क्या बोलता है हमें, हम लोग परमेश्वर की आवाज सुनते हैं ना, सब सुनते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है, सबके साथ होता है, कभी कभी चल नहीं पाते। कोई ना, प्रभु है, प्रभु हमें उठाएगा ही, प्रभु कभी हमें नीचे गिरने नहीं देगा। मुझे देखो, मैं 4 साल से चर्च में आती हूँ, आज टीच किया मैंने, आज क्या बोलूं, परमेश्वर कभी हमें गिरने नहीं देगा। परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। सब सुनते हो ना परमेश्वर का शब्द? परमेश्वर से बात करना आज घर जाके, परमेश्वर मेरे से क्यों नहीं बात करते हो? मैंने तो ऐसे ही बोला था और 1 सेकंड में प्रभु ने मुझसे बातें की, मैं बहुत खुश हो गई। अरे वाह, ऐसा ही है। फिर अभी मैं एक शायरी बताती हूँ, चलेगा ना? हो जाए। खोए हुए को मार्ग दिखाए, टूटे दिल को फिर जोड़ दे, आंखों से आंसू मिठाए, चेहरे पे मुस्कान लाए। जिसने जाना प्रभु के प्यार को, उसके पापों की क्षमा हो जाए। चले जो वो मसीह की राह पर, वो अनंत काल का जीवन तो अभी और एक चीज और एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 29 का 11 लास्ट वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर क्या बोलता है हमसे? परमेश्वर का जो है ना प्लान, जो योजना है ना, वो किसी से मतलब बोलते ना कोई सोच भी नहीं सकता। हम कभी कभी सोचते प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे द्वारा होना चाहिए था। बट मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु ऐसा गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बट परमेश्वर का आज मुझे रियलाइज हो रहा है, मैं हॉस्टल में आज क्या काम कर रही हूँ, प्रभु का काम कर रही हूँ ना। मैं हॉस्टल गई तो मैं बहुत रोई थी, बोले यार प्रभु फैमिली से दूर, फर्स्ट टाइम कैसा रहूंगी, क्या रहूंगी। अभी 2 हफ्ते के बाद घर आ रही हूँ, आज आई हूँ मैं घर, तो मैं रह रही क्यों? क्योंकि प्रभु मुझे संभाल रहे उधर। प्रभु मैं रोज प्रार्थना नहीं करती थी, मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी मतलब रोज नहीं चर्च में आती थी, अगर नहीं आऊंगी तो मम्मी खुद मार के आना पड़ता था। बट प्रभु को दिल से नहीं अपना ये करती थी, मतलब दिल से इन द सेंस दिल से बाइबल नहीं पढ़ती थी, प्रार्थना नहीं, मम्मी बोलती थी तब करती थी। बट अभी मैं रोज, हम लोग पता है ग्रुप बनाए, ग्रुप में बाइबल रीडिंग का गोल डाले, अगर जो बाइबल नहीं पढ़ा खत्म, मार खाएगा लड़कियों के हाथ का। तो हम लोग इतना कर रहे अभी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभी योजना है ना बहुत बड़ा है। आज मैं जिधर गई थी चर्च में, वहाँ पर मेरी फ्रेंड ने बोला आज ना प्रचार करेगी, इसके लिए प्रार्थना करो। वो पता है क्या बोलते, फास्टर अंजलि। तो बोली बाप रे ज्यादा हो गया, ऐसा मैं सोची। बट प्रभु की अगर योजना तो प्रभु कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मुझे आज इतना खड़ा किया तो आप लोग को भी करेगा प्रभु। आप लोग ट्राई करो, परमेश्वर से बातें करो। आज आपको बातें करोगे ना, सब करोगे ना, ठीक है। तो आज बातें करना, परमेश्वर को बोलना प्रभु मैं क्यों नहीं, क्यों प्रभु मैं नहीं, मेरे लिए क्या प्लान है। हम प्रभु से पूछना है हमारे लिए क्या योजना है, क्योंकि परमेश्वर का जो योजना है ना वो मनुष्य
मनुष्य सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य बहुत अलग है, प्रभु बहुत अलग है। प्रभु की जो इच्छा है वो कभी कोई मनुष्य बोलते ना सोच ही नहीं सकता। आज सब ये वचन सुन के ना ये मत सोचना, अगर हम घूम फेरे जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मैं घूम हो गया, मुझे अपने पास ले ले। प्रभु मना नहीं करेगा, प्रभु अपने पास ले लेगा। और प्रभु ऐसा है ना कि प्रभु तुम्हें उठाएगा, तुम्हें बचाएगा, तुम्हें हर एक चीज से बाहर निकालेगा, कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। तो आज सब जाके परमेश्वर को पूछना कि प्रभु मेरे से कब बातें करोगे, मेरे से तो किया बाबा, अब आप लोग भी कर लेना बात। और अभी और एक स्टोरी छोटी सी फिर खत्म करेंगे, ठीक है। फिर अभी ना क्या हुआ था, मतलब एक लड़का था एंड वो जंगल में था और वो देख रहा था और बाहर ना बहुत सारे ना पेड़ थे। तो वो सोच रहा था प्रभु मुझे ये दे दो ना, मतलब मुझे ना बिगर काम करे चाहिए फल। तो वैसा मन में लाया, वैसे एक अंकल आ गए, उसको मार के भगा दिए। एंड भगाने के बाद वो ना भागते भागते जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद उसको एक वुल्फ दिखा जिसके सिर्फ 2 पैर थे और 2 पैर नहीं थे। वो सोचा प्रभु कैसे खाता होगा, कैसे मैनेज करता होगा, कैसे जिंदा है प्रभु, आप करते हो। वो ऐसे प्रभु को महिमा दिया। और उतने में एक शेर आया। शेर आके ना तो वो ना जो लड़का था वो झाड़ के पीछे छुप गया और वो देख रहा था, सब छुप गया फिर देख रहा था। शेर ने क्या किया, उसके लिए जो वुल्फ था उसके लिए खाना लाया, खाना ला के रखा। वो बोला प्रभु उसको तो फ्री में खाना मिल रहा, मुझे चाहिए था, तो मुझे तो अंकल ने मार के भगा दिया। बट फिर वो सोचा प्रभु बहुत आप धन्य हो, आप तो फ्री में खाना खिलाते हो प्रभु, कोई कष्ट करने की जरूरत ही नहीं है जिंदगी में। फिर वैसा सोचते सोचते क्या बोला प्रभु मुझे भी अभी चाहिए, इसको वुल्फ को मिल सकता है तो मैं तो इंसान हूँ, मुझे क्यों नहीं। वो गया एक पहाड़ पे बैठा। पहाड़ पे बैठने के बाद वो पूरा लिटरली पूरा दिन और रात रहा खाने के लिए। खाना इम्पोर्टेंट है बट फ्री में तो थोड़ा, बट फिर वो बैठा। बैठने के बाद वो सोच रहा है कोई मुझे आके खाना देगा, जैसे वो वुल्फ को दिया शेर ने। बट रात हो गई, रात के 10 बज गए। फिर वो एकदम अपसेट हो गया, प्रभु आपने मुझे नहीं दिया, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो जैसे जैसे जा रहा था उसको एक अंकल मिला रास्ते पे। वो अंकल को उसने सब स्टोरी बताई कि प्रभु ऐसा है। नहीं, वो अंकल को बोला कि अंकल ऐसा ऐसा हुआ, वुल्फ को खाना मिला बट मुझे नहीं मिला। अंकल ने कहा क्या बोला होगा। अंकल ने बोला प्रभु पता आपसे क्या कहता है, तुम वो वुल्फ जैसे मत बनो जिसको फ्री में खाना मिला। अगर तुम्हारी गरज है, अगर तुम्हें मदद की जरूरत है, प्रभु तुम्हें मदद करेगा जैसे वो वुल्फ को किया। बट तुम शेर जैसे बनो जिसने उसको मदद किया। तुम दूसरों को मदद करो, अपने दुश्मन से प्रेम रखो। अगर तुम दूसरों को दोगे प्रभु तुम्हें देगा, प्रभु का वचन कहता है। और एक शायरी हो जाए। ये दुनिया में तुम दयालु प्यार कहाँ पाओगे, जहाँ भी जाओगे मतलब की दुनिया पाओगे। मसीह के शरण में आके देखो, सारे गम भूल जाओगे। टूटे हुए तुम्हारे दिल को उसके दयालु प्यार से जुड़ता हुआ पाओगे। बताओ आज मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर अच्छी बातें बता रहे कोई इशू नहीं है, बट पहले प्रभु को बताओ। जो इंसान करने से पहले वो प्रभु करेगा, क्योंकि मैं भी वैसे ही थी। मैं ना सबको बताती थी ये प्रॉब्लम है, वो इशू है, बट बोलते ना प्रभु बोलते ना, मुझे अभी प्रभु गाइड करता है कि तुम ये करो, तुम वो करो। अब पता है मेरी एक लास्ट विश है, अब मैं प्रभु का तो पढ़ रही हूँ, मुझे ना अन्य भाषा सीखना है और मैं प्रभु से मांग रही हूँ, देखते हैं प्रभु कब मुझे देता है। और अभी लास्ट 2 मिनट की स्टोरी। एंड अभी आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। जब दिन भर जब पापा काम पे चलता है तो उनका एक बेटा घर पर रहता है, मम्मी रहती है साथ में। मम्मी थोड़ा घर में काम में थोड़ी बिजी हो जाती है। वो बेटा सुबह से रात तक का वेट करता है, मेरे पापा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। वो खाना पीना खाता नहीं। कोई बच्चे रहते हैं, कोई अपने पापा से ज़्यादा अटैच होते हैं, वो खाना पीना खाते नहीं है। पापा आएंगे तब खाऊंगा, पापा के साथ खाऊंगा। वो दिन भर नहाता नहीं है, कुछ नहीं करता। एग्जाम्पल, वो नहाता नहीं है, खाना नहीं खाता, अपने पापा का वेट करता है। जब उसके पापा आते तो वो इतना खुश होता है अपने पापा को देख के, वो ऐसे स्पीड में भागते हुए जाता है। तो पापा क्या करते, भगा देते। पापा उसको गोद में उठा के अपने पास लेते। वो इतना गंदा है, वो गंदा मतलब हुआ रहता है दिन भर में। बच्चे लोग तो खेलते ही है, स्केच पेन्स, ड्राइंग्स क्या क्या।
बट पापा क्या करते हैं, अपने पास लेते हैं। वैसे ही हमारा प्रभु, हम कितने भी गंदे हो प्रभु हमें हमारे पास कभी हमको भगाएगा नहीं कि तुम चले जाओ। परमेश्वर हमें हमेशा अपने पास लेगा। तो हम कितने भी अभी कितना भी गलती हुआ कोई ना, प्रभु को माफी मांगो, प्रभु मेरे से ऐसी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। प्रभु कभी तुम्हें भगाएगा नहीं। परमेश्वर को हमेशा यही बोलते कि मैं तुम्हें हमेशा उठाऊंगा और हमेशा तुम्हें गिरने से बचाऊंगा। तो अगर कुछ भी गलती हुई तो क्षमा कर देना। बाकी परमेश्वर को अपने वचन के द्वारा आशीष दे।